अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग बिल्कुल सिंपल है। नो फैंसी प्लान्स, नो मेकअप, बस रियल लाइफ। थोड़ा सा सुकून, थोड़ा सा काम और बहुत सारी शॉपिंग टेम्पटेशंस। आज हम निकल रहे हैं ग्रोसरी लेने के लिए, क्योंकि जब घर का राशन ख़त्म होता है तो ये एक वार्निंग होती है कि अब आपने जाना है और चीज़ें लेके आनी, क्योंकि इसके बगैर किसी भी घर में आपका गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। जब ग्रोसरी का मूड होता है तो हर इंसान की यही कोशिश होती है कि वो ऐसी जगह में जाए जहां आपको हर चीज़ अंडर वन रूफ़ मिले। तो ऐसी जगह का इंतखाब आज हमने किया है कि हम इम्तियाज़ स्टोर चेकआउट करते हैं। और तो पहले भी जा चुकी हूँ, लेकिन इस दफ़ा जो है अपनी फ़ैमिली के साथ मेरा जाने का प्लान हुआ, ताकि हम वहाँ पे जाएँ और अपने बजट के अंदर रह के हम अपनी ग्रोसरी शॉपिंग करें। सो इस वीडियो में मैं सिर्फ शॉपिंग नहीं शेयर करूँगी, बल्कि शेयर कर रही हूँ स्मार्ट ग्रोसरी टिप्स भी, कि हम कैसे अपने बजट में रह के और अननेसेसरी चीज़ें को अवॉइड कर सकते हैं। बिग स्टोर्स का सबसे बड़ा मसला और सबसे बड़ा ट्रैप जो है वो यही है कि आप बिना लिस्ट के अगर आप आओ तो ये ऐसे ही है जैसे आप एग्ज़ाम दे रहे हो बगैर किसी सिलेबस के। सो इट्स बेटर टू हैव योर लिस्ट इन योर हैंड, विच विल मेक यू हेल्प इन अवॉइडिंग ऑल द अननेसेसरी परचेजेस दैट वी डू बाय लुकिंग एट ईच एंड एवरीथिंग। वाइज लोग वही होते हैं जो अपने ट्रॉली को कंट्रोल करते हैं और हर वो चीज़ जो उनको चाहिए सिर्फ उसी को के साथ स्टिक करते हैं। बिकॉज़ ऐसे तो आप हर चीज़ को देखोगे तो आपको हर चीज़ टेम्प्ट करेगी और आप उसको उठाने की कोशिश करोगे। सो बी स्मार्ट व्हाइल डूइंग योर ग्रोसरीज। और यही आजकल के ज़माने में जो है सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे जो आपका फर्स्ट स्टेप होता है, जब आपकी सैलरी आती है एंड इन द स्टार्ट ऑफ द मंथ यू हैव टू गेट ऑल दीज थिंग। तो अगर आप महीने का स्टार्ट ही अपने वाइजली करोगे तो इट विल हेल्प यू कि आप आगे अपना पूरा महीना जो है वो तरीके से गुजार सकें। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो शॉपिंग लिस्ट बनाते हैं और फिर स्टोर जाके उसे इग्नोर कर देते हैं। ग्रोसरी शॉपिंग सिर्फ चीज़ें लेना नहीं होता, ये एक मेंटल बैटल होती है। नीड वर्सेस वांट। अगर आप भी आयल्स में खड़े होके सोचते रहते हो कि क्या घर में पहले से ये चीज़ है या नहीं है, देन वेलकम, यू आर माई पीपल एंड यू बैडली नीड दिस वीडियो। बिग स्टोर्स में सबसे पहला रूल होता है स्लो वॉक करो। जल्दी चलने वाले लोग अक्सर एक्स्ट्रा चीज़ें उठा लेते हैं। प्राइस टैग सिर्फ देखना काफ़ी नहीं होता, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों कंपेयर करनी होती हैं। जो चीज़ एवरीडे यूज़ की हैं उस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, और जो वंस इन अ मंथ यूज़ होती हैं उन पे थोड़ा सोचना ज़रूरी है। ओवरऑल मुझे इम्तियाज़ स्टोर की प्राइसेस बहुत अच्छी लगी, क्योंकि एक तो इनके काफ़ी डील्स चल रही थी, ऑफ़र्स वग़ैरह, और इसके अलावा जो है इनके अपने कुछ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। लाइक इनकी अपनी जैसे अगर डिटर्जेंट लेते हो तो इनके पास अपना ब्रांड जो लोकली अवेलेबल होता है वो भी मौजूद थे, जिनकी प्राइसेस वर वेरी 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 गुड। सो आई थिंक ये इनका सबसे अच्छा पॉइंट था, तो आप ज़रूर चेकआउट करना। बेकरी सेक्शंस में तो लॉजिक काम ही नहीं करती, सिर्फ इमोशंस काम करते हैं। ये वो जगह होती हैं जहाँ हम डाइट भी भूल जाते हैं और कहते हैं कल से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। बेकरी की स्मेल बजट को कंफ्यूज कर देती है। दिस इज़ एक्चुअली साइंटिफिकली प्रूवन। ये वो सेक्शन है जहाँ लोग कहते हैं बस देख रहे हैं, और ट्रॉली ऑलरेडी फुल होती है। ये आयल देख के लगता है कि हम घर नहीं एक मिनी स्टोर खोलने आए हैं। हमारी भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन थी। जो भी चीज़ उठा रहे थे हमें इतनी अच्छी लग रही थी,
अमेजिंग कलेक्शन, बहुत अच्छी चीज़ें थी और काफ़ी ऑफ़र्स भी यहाँ पे चल रही। बस ऐसे ही हम फिर चलते-चलते इस सेक्शन में जब आए तो हमें बहुत चीज़ें अच्छी लगी और इनका डेकोरेशन सेक्शन भी काफ़ी अच्छा था। फ्रेम्स वगैरह, क्लॉक, वॉल क्लॉक्स, इसके अलावा कुछ बॉटल्स वगैरह बहुत प्यारी थी। एक बॉटल मैंने उठाई, मुझे चाहिए थी, मैंने वो भी ले ली। तो आप ज़रूर आइए और इस सेक्शन को चेक कीजिएगा। काफ़ी अच्छी रीज़नेबल प्राइसेस में अमेजिंग क्वालिटी। सच्ची बात ये है ना, ये सारी चीज़ें देख के किचन आइटम्स देख के ऐसे लगता है कि हम मास्टर शेफ़ बनना चाहते हैं। लेकिन जब हम घर में जाते हैं, हमें वही दाल चावल बनानी पड़ती है, तो फिर मज़ा नहीं आता इन चीज़ों को इस्तेमाल करने में। ख़ैर ये वैसे जोक था। एस्थेटिक चीज़ें लगती बहुत क्यूट हैं और प्यारी भी होती हैं, तो दिल तो होता है कि आप इन चीज़ों को ले लो। किचन शॉपिंग का वैसे एक गोल्डन रूल है, जो चीज़ रोज़ यूज़ हो उसी पे पैसा लगाना चाहिए। बाकी सब सिर्फ़ एस्थेटिक ही होता है। एस्थेटिक चीज़ें होती तो बहुत अच्छी हैं, बस हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये हमारे लिमिट में होनी चाहिए और हमारे घर में इनके लिए स्पेस होनी चाहिए। जैसे हम सबको शौक होता है कि हम ऑर्गेनाइज़र्स लें, लेकिन ऑर्गेनाइज़र्स लेने का मतलब ये नहीं है कि आपका घर ऑर्गेनाइज़ हो जाता है। हम बस सिर्फ़ चीज़ों को कुछ टाइम के लिए उन बॉक्सेस में शिफ्ट करते हैं। अगर हम उन बॉक्सेस को तरीके से डिक्लटर ना करें मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, तो वो भी एक टाइम के बाद हमें क्लटर ही लगना स्टार्ट हो जाती हैं। सो बेटर कि हम अपनी चीज़ों की जगह जो हमने उनके लिए बनाई हैं, उनको भी रेगुलर बेसिस पे ऑर्गेनाइज़ और डिक्लटर करते रहें। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने होम आइटम सिर्फ़ तभी लूँ, जब वो डेली रूटीन का हिस्सा बन सकें। आप अपने होम शॉपिंग में सबसे बड़ी सेविंग कर सकते हो बाय नॉन इम्पल्स बाइंग। हर चीज़ सस्ती, बजट फ्रेंडली नहीं होती और हर महंगी चीज़ वेस्ट नहीं होती। तो आपको देख के और तरीके से अपनी चीज़ों को लेना पड़ता है। अब जैसे ये बॉक्सेस हैं, ये मुझे बहुत अच्छे लगे और आइडियली अच्छे हैं भी क्योंकि ये लिड के साथ आते हैं। तो आप इनमें अब जैसे रमज़ान आ रहा है, उसमें आप अपनी फ्रूट चाट, चना चाट वग़ैरह इसमें डाल के फ्रिज में ईज़िली सेव भी कर सकते हो और इसके अलावा जो एक दूसरे के ऊपर रख के ये स्पेस सेविंग का भी काम करती हैं और इसके अलावा स्मेल भी मिक्स नहीं होती। तो जब भी आप कोई चीज़ लो तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे इस चीज़ को यूज़ करने का पर्पस क्या होगा। इस तरह तो हर चीज़ आप उठाओगे, आप जमा करते रहोगे लेकिन आपको पता नहीं है कि ये मेरे रूटीन में कैसे यूज़ होगा, तो वो आपके लिए एक अलग मसला ही बनाता जाएगा। बस इसी तरह हर इंसान के अपने शौक़ और अपनी चीज़ें अपने हिसाब से होती हैं। सो ये सेक्शन भी काफ़ी अच्छा था। ये है वही ऑर्गेनाइज़र्स और यहाँ पे भी अच्छी क्यूट-क्यूट चीज़ें पड़ी हुई थी। बस ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि इनमें अगर यूज़फुल चीज़ें हैं और आपको एक्चुअल में चाहिए, तो उनको ले लेना चाहिए। डेकोर सेक्शंस में सबको ही लगता है कि हम पिंटरेस्ट हाउस बना लेंगे, लेकिन बजट अलाउ नहीं करता। एस्थेटिक चीज़ें अच्छी होती हैं, बस लिमिट में होनी चाहिए। ये सेक्शन भी काफ़ी अच्छा था जो क्लीनिंग और इस टाइप के जो चीज़ें हैं घर के लिए। शॉपिंग के बाद और स्पेशली ग्रोसरी शॉपिंग के बाद भूख तो लगती ही है और वो भूख नॉर्मल भूख होती है क्योंकि ये रिवॉर्ड भूख होती है। और हम लोग अब आए हैं थोड़ा सा खाना और चीज़ें लेने के लिए ताकि हम अपने साथ घर भी ले जा सकें, बच्चे भी उनको एंजॉय करें क्योंकि वो भी यही वेट करते हैं कि अब आज का सिंपल लेसन यही है कि शॉपिंग स्मार्ट होनी चाहिए, स्ट्रेस नहीं। अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद है तो आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं किसी और मार्केट या रूटीन के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।